हेलो दोस्तों, नमस्कार। निखिल स्टॉक एकेडमी में एक बार फिर से आपका स्वागत है। दोस्तों, हम आज आईटी सेक्टर से रिलेटेड एक बिजनेस मॉडल के बारे में डिस्कस करेंगे। बिजनेस मॉडल का नाम है बिरला सॉफ्ट। उसका कंप्लीट टेक्निकल चार्ट के थ्रू समझने की कोशिश करेंगे। पिछले 2-3 दिन से इसमें शानदार रैली दिखाई दे रही है। अभी अपने को बाइंग करनी चाहिए, नहीं करनी चाहिए। अभी भी टॉप से लगभग 45% के लगभग करेक्शन में। अगर हम 2-3 साल के लिए इन्वेस्ट करें तो अपने को कितना रिटर्न मिल सकता है, इसके सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस कहाँ पे मिलेंगे अपने को, तो डिटेल से टेक्निकल चार्ट के थ्रू समझने की कोशिश करेंगे। दोस्तों, वीडियो को पूरा जरूर देखिए और अपन ये भी जानने की कोशिश करेंगे किस तरह से प्राइस एक्शन को रीड किया जाता है। टेक्निकल चार्ट को रीड करके अपन एक अच्छा इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। तो दोस्तों, और एक एम्फेसाइज शेयर के स्टॉक के बारे में, रोजरी बायोटेक के और डाटा पैटर्न के बारे में डिस्कस किया। आप पहले से इन्वेस्ट हो या फ्रेश बाइंग करना चाहते हो तो इन वीडियो को देख के डिसाइड कर सकते हो कि अपने को कब और किस तरह से बाइंग करनी चाहिए। अब चलते हैं टेक्निकल चार्ट पे। ये बिरला सॉफ्ट का डेली टाइम फ्रेम का चार्ट है। सबसे पहले अपने को देखो, चार्ट को रीड करने के लिए अपन स्टेप बाय स्टेप देखेंगे। सबसे पहले अपने को ट्रेंड पता होना चाहिए। इन्वेस्ट करते हैं तो कि स्टॉक अप ट्रेंड में है या डाउन ट्रेंड में। तो अप ट्रेंड को किस तरह से अपन आइडेंटिफाई कर सकते हैं। अप ट्रेंड का लेफ्ट देखिए, स्टार्टिंग से देखिए, लेफ्ट यहाँ पर बॉटम से लेके और राइट की तरफ जाता है तो प्राइस का मूवमेंट ऊपर की तरफ होता है, तो आप देख सकते हो कि अप ट्रेंड है। दूसरा होता है डाउन ट्रेंड। डाउन ट्रेंड लेफ्ट टॉप से लेके नीचे की तरफ लाइन ड्रॉ करते हैं तो प्राइस का मूवमेंट नीचे की तरफ है तो उसको बोलते हैं डाउन ट्रेंड। तीसरा होता है साइडवेज। तो लेफ्ट मिडल से लेके राइट मिडल की तरफ होता है तो उसको बोलते हैं साइडवेज, या उसको कंसोलिडेट फेज बोल सकते हो आप। तो अप ट्रेंड, डाउन ट्रेंड और साइडवेज अपन इसने पहचाना। अब बात करते हैं कि अप ट्रेंड को और किस तरह से अपन आइडेंटिफाई कर सकते हैं। अप ट्रेंड के देखिए, ये मार्केट में देखो कंसोलिडेट था बिरला सॉफ्ट 18 से लेके और 20 तक एक कंसोलिडेट फेज था। उसके बाद में एक टॉप बनाया था इसने, ठीक है। टॉप बनाने के बाद में इसने यहाँ पर एक बॉटम था टॉप में। अगर इसको टॉप को ऊपर की तरफ जाते हैं, अप ट्रेंड है तो इसको हायर टॉप मिलेगा, और ऊपर ये बॉटम था तो ऊपर का हायर बॉटम मिलेगा। यानी उसके ऊपर की ओर जाएंगे तो हायर टॉप हायर टॉप। कहने का मतलब ये है कि अप ट्रेंड में अपने को हायर टॉप हायर बॉटम मिलते हैं। दूसरी, अगर सिंपल लैंग्वेज में, अपन देसी लैंग्वेज में समझे तो ये मान के चलिए, अगर स्टॉक ऊपर की तरफ जाता है, सीढ़ियों से ऊपर छत पे जाता है। किस तरह से अपन जब सीढ़ियों पर छत से सीढ़ियों से जाते हैं छत के लिए, तो देखिए ये सीढ़ियां हैं। सीढ़ियों से जाते हैं तो एक पैर ऊपर रखते हैं, एक नीचे रखते हैं, एक पैर ऊपर रहता है, एक नीचे रहता है। उसी तरह से स्टॉक भी ऊपर जाता है सीढ़ियों से ऊपर की तरफ। देखिए ये सीढ़ियों से जा रहा है ऊपर की तरफ। अब बात करें डाउन ट्रेंड की। डाउन ट्रेंड में क्या होता है, लेफ्ट एक टॉप मान लिया, एक बॉटम मान लिया। एक टॉप ये माना, ये बॉटम मान लिया, तो नीचे की तरफ आता है तो इसका टॉप था वो लोअर टॉप हो गया, ये बॉटम था तो इसका लोअर बॉटम हो गया। ध्यान से देखिए दोस्तों, ये मान लीजिए टॉप माना, एक बॉटम माना, इसके ऊपर वाला टॉप लोअर टॉप हो गया और लोअर बॉटम हो गया, लोअर टॉप लोअर बॉटम। अभी अब प्रेजेंट टाइम की बात करें तो इसमें लोअर टॉप लोअर बॉटम पैटर्न ही बन रहे हैं। क्यों कि अगर इसको ऊपर की तरफ ब्रेकआउट करना है तो पहले वाले लोअर टॉप पैटर्न को ब्रेकआउट करेगा। अब देखिए, लोअर टॉप पैटर्न को यहाँ पर नीचे की तरफ डाउन ट्रेंड में आ रहा था, यहाँ से ऊपर की तरफ ब्रेकआउट करने की कोशिश की लेकिन नहीं कर पाया, फिर वापस नीचे आ गया। लोअर टॉप लोअर, यहाँ पर देखिए इसको ऊपर की तरफ इसने ब्रेकआउट कर दिया लोअर टॉप पैटर्न को। कैसे किया आप देखिए, यहाँ डाउन आ रहा था, डाउन आने के बाद में इसे बाउंस बैक किया, फिर नीचे आया, बाउंस बैक किया, फिर नीचे आ गया। तो ये जो प्राइस थी लगभग 300 के लगभग थी, 311 के लगभग, तो इसको एक कंसोलिडेट फेज था, यहाँ पर इसको ऊपर की तरफ ब्रेकआउट कर दिया। यानी इसका ट्रेंड चेंज हो गया है, लेकिन एक रेजिस्टेंस यहाँ पर रहेगा। कौन सा एग्जैक्ट रेजिस्टेंस है, 334 के लगभग आज गया भी है। लो टॉप पैटर्न का टाइप बना। अगर इसको ऊपर की तरफ ब्रेकआउट कर दिया तो इसमें एक और शानदार आपको रैली देख सकते हो इसमें, ठीक है। तो लो टॉप पैटर्न की बात करें तो एग्जैक्ट क्लियर आपको यहाँ 335 के लगभग होगा और ऊपर की तरफ इसमें ब्रेकआउट हो जाएगा। अब बात करते हैं कि अपने को देखो, डाउन ऐसे होता है, वो स्टॉक अप ट्रेंड में होता है तो ऊपर जाता है, नीचे होता है, बॉटम से रिवर्स करता है, यहाँ से रिवर्स करता है। तो कैसे अपन आइडेंटिफाई कर सकते हैं, वो होता है ट्रेंड रिवर्सिंग कैंडल स्टिक पैटर्न। कौन सी होती है ट्रेंड रिवर्सिंग कैंडल स्टिक पैटर्न, जैसे टॉप में बनता है तो टॉप में होता है शूटिंग स्टार, आप बियरसिंग इनगल्पिंग पैटर्न होता है। डाउन में होता है तो मॉर्निंग स्टार फॉर्मेशन, हैमर कैंडल स्टिक, इन्वर्टेड हैमर कैंडल स्टिक, ग्रेव स्टोन डोजी, बुलिश इनगल्पिंग पैटर्न, और ऐसे पैटर्न होते हैं जिनके बारे में हमने डिस्कस कर रखा है। प्ले लिस्ट का लिंक डिस्क्रिप्शन में आप जाके स्टेप बाय स्टेप उनको सीख सकते हो, देख सकते हो। अब बात करते हैं, देखिए यहाँ पर भी देख लीजिए, यही एक जो प्रेजेंट टाइम में देख लिए, यहाँ पर आया था डबल बॉटम टाइप का बनाया था, देखो यहाँ पर पहले, और यहाँ पर एक डाउन ट्रेंड था, एक डोजी कैंडल बनाई और फिर ग्रीन कैंडल। इस कैंडल को फॉर्मेशन को क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं मॉर्निंग डोजी स्टार फॉर्मेशन। अब यहाँ पर देखो, यहाँ पर भी ये डाउन ट्रेंड था, डबल बॉटम पैटर्न बनाया, डबल बॉटम पैटर्न आपको मैं दिखा देता हूँ। देखो ये डबल बॉटम पैटर्न बनाया और फिर ये ऊपर की तरफ यहाँ से निकल गया। अब डबल बॉटम पैटर्न का ब्रेकआउट होगा, एग्जैक्ट देख लीजिए, यहाँ पर डबल बॉटम पैटर्न का मंथली टाइम फ्रेम है, डबल बॉटम पैटर्न का ब्रेकआउट होगा और इसका साथ में ब्रेकआउट होगा तो आपको एक अच्छी रैली दिखाई दे सकती है।
335 को अगर ब्रेकआउट करता है तो सस्टेन करता है तो प्राइस आपको एकदम शानदार रैली दिखाई देगी। क्यों कि देखिए ट्रेड लाइन का इसके ब्रेकआउट हो चुका है, ट्रेड लाइन का भी ब्रेकआउट, मैं आपको ट्रेड लाइन भी दिखाऊंगा। लो टॉप पैटर्न का ब्रेकआउट यहाँ से हो गया, एक मेजर रेजिस्टेंस बना हुआ है जो लो टॉप पैटर्न का भी होगा और यहाँ पर डब्ल्यू पैटर्न का भी ब्रेकआउट होगा। दोनों चीजें से साथ में होती है तो एक अच्छी आपको रैली दिखाई दे सकती है। इसको डाउन ट्रेंड था, डोजी कैंडल बनी और बाद में इसको मॉर्निंग डोजी स्टार फॉर्मेशन आप बोल सकते हो। अब मैं आपको एक लाइन ड्रॉ करता हूं। इसका देखो ट्रेड लाइन का इसने ब्रेकआउट किस तरह से किया है। ये देखो पहले बार बार रेजिस्टेंस मिला था इस ट्रेड लाइन का, 1 टाइम 2 टाइम 3 टाइम 4 5 टाइम 6 टाइम इसने रेजिस्टेंस ही रेजिस्टेंस लिया इस ट्रेड लाइन का। आप देख सकते हो रेजिस्टेंस लिया और अभी प्रेजेंट टाइम में इसको ब्रेकआउट होगा। अब देखो ब्रेकआउट हुआ है इसमें, लेकिन एक पुलबैक पैटर्न होता है और डेली टाइम फ्रेम में ब्रेकआउट हुआ। अब मैं आपको दिखाता हूँ 60 मिनट के टाइम फ्रेम पर। 60 मिनट के टाइम फ्रेम में क्या होता है, 60 मिनट के टाइम फ्रेम में देखिए आपको ब्रेकआउट हुआ है, ब्रेकआउट के बाद में इसको एग्जैक्ट ही ये देखिए ब्रेकआउट हुआ है, ब्रेकआउट के बाद में इसमें एक पुलबैक पैटर्न टाइप का आया है। इसमें एग्जैक्ट आपको क्लियर थोड़ा सी दिखाई नहीं दे रहा, मेरे को लग रहा है ट्रेड लाइन थोड़ी सी एडजस्ट नहीं हुई लग रहा है ना। मैं एक बार ट्रेड लाइन को थोड़ा सी एडजस्ट करके दिखाता हूँ ना, क्योंकि मैंने पहले बैक टेस्ट किया था तो इसका हो रहा था वो। ठीक है, अब देखते हैं, एक सेकंड। इसका यहाँ पर देखिए पुल बैक पैटर्न टाइप का हुआ है, यहाँ पर थोड़ा सा क्लियर नहीं दिखाई दे रहा, लेकिन देखिए ट्रेड लाइन को है ना, ट्रेड लाइन का इसको ट्रेड लाइन थोड़ी सी एडजस्ट नहीं हुई है। तो एक बार बार रेजिस्टेंस लिया, ऊपर की तरफ ब्रेकआउट हुआ और ब्रेकआउट के बाद में अभी मेजर सपोर्ट है वहाँ, सॉरी रेजिस्टेंस है। रेजिस्टेंस को अगर ब्रेकआउट करता है तो इसमें आपको अच्छा मूवमेंट दिखाई देगा। ये जो लोअर टॉप पैटर्न है उसका ब्रेकआउट होगा। अब आपको मेजर एक मैं बता देता हूँ कि 200 मूविंग एवरेज का भी ये साथ में ब्रेकआउट करेगा। कैसे करेगा, ये डेली टाइम फ्रेम में देखिए, ये देखिए यहां पर ये इतने दिन अभी कल आपको रैली क्यों दिखाई दी है, देखो ऊपर की तरफ ब्रेकआउट हुआ, ब्रेकआउट के बाद में 200 मूविंग एवरेज को इसने रिटेस्ट किया, इसको बोलते हैं पुल बैक पैटर्न, और फिर अच्छी एक रैली आप देख सकते हो। तो एग्जैक्ट टाइम अगर इसका है एकदम, आप अगर बाइंग कर सकते हो तो 200 मूविंग एवरेज से नीचे नहीं जाना चाहिए, इसका ऐसा लेके और ऊपर की तरफ आप ट्रेल कर सकते हो। आने वाले 2-3 साल के लिए बहुत ही बेहतरीन रिटर्न दे सकती है और सही टाइम है इन्वेस्ट करने का। मैंने कल स्टार्ट कर दिया था इसमें इन्वेस्ट करना। अगर जो भी है, ये वीडियो केवल एजुकेशन पर्पज से बनाया गया, किसी स्टॉक को बाय या सेल करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से जरूर सलाह मशवरा कर लीजिएगा, उसके बाद में इन्वेस्ट कीजिए। क्योंकि बिना आपको ऐसे ही कर लिया तो फिर बाद में, और लर्निंग सीखने के बाद में आप इन्वेस्ट कीजिए, जिससे कि क्या है कि आपको किसी के भरोसे नहीं रहना पड़े और आराम से आप इन्वेस्ट कर सकते हो। ये मेजर सपोर्ट क्यों मिला है, यहाँ पर देखिए मेजर सपोर्ट मिला है, ये देखिए यहाँ पर, ये पहले रजिस्ट सपोर्ट था। अब मैं आपको और बता देता हूँ, देखिए थोड़ा सी बात करते हैं कि ट्रेड लाइन को इसको किस तरह से काम करती है। देखिए ये ट्रेड लाइन का इसने देखिए, ये देखिए इस ट्रेड लाइन का बार बार रेजिस्टेंस मिला था, 1 टाइम 2 टाइम 3 टाइम रेजिस्टेंस मिला नहीं। यहाँ पर देखो कोविड से पहले ही यही रेजिस्टेंस मिल गया था, फिर ऊपर की तरफ ब्रेकआउट हुआ है। मेजर सपोर्ट था यहाँ पे, एग्जैक्ट मेजर सपोर्ट था। यहाँ देखो डबल बॉटम पैटर्न बना, डबल बॉटम पैटर्न में आपको लाइन चार्ट में और दिखा देता हूँ। डबल बॉटम पैटर्न बना, फिर ऊपर की तरफ ये इंट्राडे में आके चला गया, यही डबल बॉटम पैटर्न बना, उसको ब्रेकआउट होगा। तो ध्यान दीजिए 2-3 चीज का साथ यहाँ ब्रेकआउट होगा। एक तो लोअर टॉप पैटर्न का ब्रेकआउट होगा, दूसरा ट्रेड लाइन का ब्रेकआउट हो चुका है, 200 मूविंग एवरेज का ब्रेकआउट होगा, 200 मूविंग एवरेज का ही यहीं से ब्रेकआउट होगा। और अपन एक और चीज देख लेते हैं, फिबोनाची रिट्रेसमेंट किस तरह से काम करती है। ये यहाँ पर आके रुका है, तो क्यों रुका है, ये देखिए स्टॉक है जो यहाँ पर पहले मेजर सपोर्ट ले रहा था। देखो मैं आपको लाइन उसमें बता देता हूँ, ये देखिए मेजर सपोर्ट यहाँ पे आके रुका है, कहाँ पर रुका है, 61% की रिट्रेसमेंट में। फिबोनाची रिट्रेसमेंट के बारे में मैंने वीडियो बना रखा है, इसमें 6 पॉइंट होते हैं, 3 4 5 पॉइंट होते हैं। 5 पॉइंट में अगर आप कोई किस तरह से कोई सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस का ही पार्ट होता है, जो ऊपर की स्टॉक को अप ट्रेंड में होता है तो डाउन ट्रेंड में कितना गा सकता है उसको आइडेंटिफाई कर सकते हैं। डिटेल से आप वीडियो बनाया हुआ जाके देख सकते हो, प्ले लिस्ट में जाके देख सकते हो। ये देखिए अभी प्रेजेंट टाइम में पहले 61% पर ये सपोर्ट लिया हुआ था और यहाँ पहले 50% का रेजिस्टेंस मिला हुआ था, एक बार मिला और यहाँ दूसरी बार भी आप देख सकते हो इतने दिन यहीं रेजिस्टेंस मिला हुआ था, यहाँ रेजिस्टेंस मिला हुआ था, ऊपर की तरफ ब्रेकआउट हुआ है। तो ब्रेकआउट हुआ है तो अब ये आपका रेजिस्टेंस मिलेगा 380 के लगभग आपको पहला रेजिस्टेंस मिलेगा। इसमें 380 से ऊपर की तरफ इसको ब्रेकआउट कर दिया, इसको जो पहले का लोअर टॉप पैटर्न है 335 को ब्रेकआउट कर दिया, तो 100% आपको रेजिस्टेंस मिलेगा 380 का। फिर बाद में मिलेगा 450 के लगभग और फिर ऊपर की तरफ निकल जाएगा। और ऊपर की तरफ इस ब्रेकआउट, एक चीज और ध्यान रखना, इसमें क्या है कि जो ये पहले वाला सपोर्ट आपका ये जो टॉप लगाया हुआ है ना,
इस टॉप के पास में जाके थोड़ा रुक सकता है स्टॉक, बिल्कुल रुकेगा, एक बार थोड़ा नीचे भी आएगा, 2-4 दिन कंसोलिडेट करेगा, फिर निकलता है तो फिर और इसमें एक अच्छी मूवमेंट आपको देख सकते हो। तो इस तरह से दोस्तों आप स्टॉक में रणनीति बनाई जा सकती है। किसी स्टॉक बाय या सेल करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से जरूर सलाह मशवरा कर लीजिएगा। आपको वीडियो अच्छा लगा हो, कंटेंट अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक भी कर सकते हो, दोस्तों के साथ शेयर भी कर सकते हो। जिन मेहमानों ने अभी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। तो वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए दोस्तों बाय बाय।